Okay, so hello दोस्तों, नमस्कार. So we have discussed almost 5 terms, or not 5, actually 9 terms. So for today, just recall and revise all those terms which we have already discussed. जो पहले हम लोग पास्ट 9 terms हैं, उनको जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसको बहुत क्विकली हम लोग रिवाइज करते हैं. So first term was abandon. Abandon was to give up, है ना, to give up, to relinquish and to leave, छोड़ देना, त्याग देना, परित्याग कर देना. ठीक है. सो एंड वी हैव टेकन एग्जांपल, हम लोगों ने एक एग्जांपल भी लिया था रेलवे का. रेलवे जब हम लोग ट्रेवल करते हैं तो देखिए आपने पास में कभी कभी ऐसे बिल्डिंग को देखा होगा, अबेंडन्ड लिखा होगा, तो दैट द बिल्डिंग हैज ऑलरेडी बीन अबेंडन्ड. वो बिल्डिंग पहले से ही त्याग कर दी गई है अथॉरिटी के द्वारा. सो अबेंडनमेंट किसी का भी हो सकता है. अबेंडनमेंट इज नाउन ऑफ अबेंडन. अबेंडन इज वर्ब एंड नाउन इज अबेंडनमेंट. सो हम लोगों ने एक और मल्टीपल टर्म्स का यूज किया था. द वुमेन हैज अबेंडन हर चाइल्ड, ये भी एग्जांपल्स था. और भी आप काफी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं. कार अबेंडनमेंट, शी हैड abandoned her car, he has abandoned her car, and I have abandoned my car. So इस तरीके के टर्म आप यूज कर सकते हैं. सो लाइक कुछ चीज को छोड़ देना, अपने राइट को छोड़ देना, त्याग देना, ये अबेंडन है. एंड द नाउन इज अबेंडनमेंट. सो ओके, अबेंडनमेंट नाउन को आप लोग समझते होंगे, उम्मीद है. नाउन जब एक्चुअली जो वर्ब होता है वो प्रोसेसिंग में काम आता है, क्या कर रहे हैं, एक्शन को डिसाइड करता है, आपको एक्शन को बताता है. एंड द थिंग्स को जो है वो बताता है नाउन. सो abandonment we have done. A bit means to diminish, to reduce. A bit, that is different from a bit. So उसमें क्या होता है, a bit में ए का डिफरेंस होता है, ए बी ए टी होता है और ए बी ई टी होता है. वो उसमें होता है इंस्टिगेशन. अबिट उसको मतलब होता है आप किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कुछ ऐसे काम करने के लिए. सो दैट एज इलीगल. सो वो क्या होगा, वो अबिट होगा. और यहाँ अबेट. सो अबिट मीन्स पुट थिंग्स टू एंड, काम को खत्म कर देना. और डिक्रीज कर देना, उसको डिमिनिश कर देना, मतलब उसकी जो तीव्रता है उसको भी कम कर देना, डिमिनिश कर देना. हम लोगों ने एग्जांपल भी डिस्कस किए थे. रिड्यूस करना है, एक जनरल टर्म है रिड्यूस. कर्टेल, कर्टेल भी आप यू कैन यूज नंबर ऑफ टर्म इंस्टेड ऑफ अबिट, बट अबिट इज अ मोर लीगल टर्म एंड फॉर्मल टर्म. सो सो इन जनरल दैट मीन्स डिक्रीज, डिक्रीज करना, कर्टेल करना. कर्टेल कहते हैं ना कि द पावर हैड बीन कर्टेल्ड, किसी ऑफिसर का पावर कर्टेल करना होता है. सो गवर्नमेंट एक्चुअली जो नोटिफिकेशन लाती है, सो थ्रू दैट नोटिफिकेशन वो पावर को कर्टेल करते हैं. तो और ये जब भी इस तरीके की फंक्शंस होती है, लोकल बॉडीज जैसे पंचायत है, नगर निगम से हैं, तो इनके भी पावर जो है, स्टेट जो है थ्रू लेजिस्लेशन पावर को कर्टेल करता है. सो पावर कर्टेल इज सिमिलर टू अ बिट एंड डिक्रीज, रिड्यूस, सो एंड डिमिनिश एंड सबसाइडिंग. सो आप कोई भी टर्म यूज करें, बट इंग्लिश को और अच्छा बनाने के लिए यू हैव टू यूज मल्टीपल टर्म्स इंस्टेड ऑफ यू रिपीटिंग सेम टर्म. आप उसी शब्द को बार बार यूज करने से अच्छा है आप मल्टीपल टर्म्स यूज करें उसके साथ. तो सो सिनोनिम्स आर बेटर एक्चुअली वे टू एनहेंस योर वोकेबुलरी. सो सिनोनिम्स एक अच्छा तरीका है अपनी वोकेबुलरी को बढ़ाने का. सो ओके, सो एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस किए थे. नेक्स्ट इज अब्रेविएशन. सो हम लोगों ने इसको भी डिस्कस किया था, अब्रेविएशन. सो अब्रेविएशन में हमारे पास है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म ऑफ एनी वर्ड. सो जब हम किसी को शॉर्ट में डिफाइन करना चाहते हैं लेंदी टर्म के स्थान पे, तो उसको हम लोग अब्रेविएशन कहते हैं. सो लाइक एफआईआर, हम लोगों ने एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ना लिख करके हम लोग एफआईआर कर देते हैं. सो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ अब्रेविएशन. आप कोर्ट में जाते हैं तो मैंने कहा था सीजेएम कोर्ट, वो भी एक अब्रेविएशन है. जेएम कोर्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये भी अब्रेविएशन है. हाई कोर्ट में आते हैं तो आप जो जितने भी जस्टिस हैं उसी के हिसाब से सीजे का अलग कोर्ट होता है, चीफ जस्टिस का अलग कोर्ट है, देन अदर आर जस्टिस. सो जे, so and CJI of India, Chief Justice of India. So CJI are also as an abbreviation of Chief Justice of India. So इस तरीके से आप नंबर ऑफ टर्म जो है रिकॉल कर सकते हैं. अब एब्रिविएशन याद रखिएगा. ओके, कुछ लोग नाम को भी अब्रिविएट करते हैं, शॉर्टकट कर लेते हैं इसका. सो अबडक्शन, अबडक्ट इज वर्ब. अबडक्ट मीन्स किसी का अपहरण करना.
ओके, सो अबडक्ट मीन्स अपहरण करना, किसी को फोर्सफुली, डिसीटफुली, धोखे से जो है, फोर्स मतलब आप बलपूर्वक या धोखे से, डिसीटफुल मीन्स बलपूर्वक और धोखे से आप किसी को किसी कस्टडी से या किसी की घर से ले जाना कहीं और। ओके, सो दैट इज अबडक्ट। इसको बीएनएस में जो है सेक्शन 138 में यूज किया गया। सो के नेक्स्ट, अबडक्शन। अबडक्शन इज काइंड ऑफ, अबडक्शन इज अ नाउन। अबडक्ट जो हम लोगों ने कहा ना, वो प्रोसेस जो क्रिया है, वो एक क्या है, वो वर्ब है अबडक्ट। लाइक ही हैव अबडक्टेड द गर्ल, एक केस था आर वर्सेस पेन्स, उसमें अबडक्शन को यूज किया था। सो इन द कोर्ट हेल्ड दैट although you don't have intent to abduct a minor girl, but the abduction itself is a crime. सो ये नहीं एक्सेप्शन है होगा कि आपने किसी मेजॉरिटी समझ के किसी लड़की को अबडक्ट किया है। अबडक्शन खुद में ही एक क्राइम है, अपहरण खुद ही एक क्राइम है। सो आप उसको आप आपको उसका एक्सेप्शन नहीं मिल सकता, अपवाद नहीं मिल सकता है। ओके, सो अबडक्शन। नेक्स्ट इज अब्रेशन। Aberration, we have discussed this also. Aberration is kind of having a departure from your previous position, and the previous position was a kind of right position, normal position. जो आपकी पहले की पोजीशन से आप उससे डिपार्चर करते हैं, हटते हैं, एक काइंड डिरेल करते हैं, डेविएट होते हैं, इस तरीके के टर्म आप यूज कर सकते हैं। यूजुअली यूजुअली एक्सेप्टेड दैट इट्स नॉर्मल पोजीशन थी, आप उससे हटते हैं, एंड इट्स एबरेशन इज अ काइंड ऑफ डिजीज, नॉट ए डिजीज, इट्स अ काइंड ऑफ ए इविल थिंग। जब व्यक्ति के जो कोई मानसिक नहीं कि विपतन, मानसिक विपतन मतलब उसका जो है, जो एग्जैक्ट चीज मन का होना चाहिए वो नहीं है, उससे भिन्न है, यानी जनरल पोजीशन से अलग है। तो इसका बहुत लोग ग्राउंड बनाते हैं इसको केस में, जैसे कि अब्रेशन था। तो अब्रेशन होने पे भी कोर्ट जो है उसको काइंड ऑफ कहती है कि जो है अब्रेशन है तो विक्टिम को तो नहीं, लेकिन जो एक्यूज होता है उसको रिलीफ भी मिल सकता है अब्रेशन से। क्योंकि असमान जब कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं चीज़ें, जो स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो उसको जो है एक्यूज को बेनिफिट मिलता है इसमें। ओके, अब्रेशन यानी मानसिक विपतन, अपना जो प्रीवियस स्टेट था उससे आप डिफरेंट है। स्टेट ऑफ माइंड, मस्तिष्क की स्थिति को बताता है, ना कि आपकी खड़े होने या फिजिकल स्थिति को। सो अबिट नाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम अबिट। सो अबिट इज व्हाट, दुष्प्रेरित करना। दुष्प्रेरित मतलब बुरे कार्य के लिए आप प्रेरित करना, है ना। सो टू इंस्टिगेट कमीशन ऑफ क्राइम, टू इंस्टिगेट मतलब प्रोवोक करना, उकसाना, है ना, दुष्प्रेरित करना। अबिट, दुष्प्रेरित, इट्स अ फॉर्मल टर्म, फॉर्मल लीगल टर्म अबिट। इन जनरल वी कैन से इंस्टिगेट करना एंड प्रोवोक करना। सो प्रोवोकेशन एंड इंस्टिगेशन, दैट्स अ सिमिलर मीनिंग ऑफ अबिट। सो कमीशन ऑफ क्राइम, ओमिशन एंड कमीशन ऑफ क्राइम, किसी गलत कार्य के उकसाने के लिए आप जो भी कुछ करते हैं वो अबिटमेंट है, वो अबिट है, वो इंस्टिगेशन है, एंड वो इनकरेज है। सो दीज आर टर्म हैविंग सेम मीनिंग्स। सो एंड द नाउन इज अबिटमेंट, एंड द पर्सन हु इज अबिटिंग इज अबिटर, है ना, जो इंस्टिगेटर, प्रोवोकेटर, आप कुछ भी यूज करें, जो आपको उकसाता है, भगाता है, दे आर आल्सो एक्चुअली पार्ट ऑफ द ऑफेंस। सो जब भी कोई ऑफेंस होता है, तो इन वीरेंद्र कुमार घोष, देयर वाज अ केस इन व्हिच इट वाज हेल्ड, एक वीरेंद्र कुमार केस था, वीरेंद्र कुमार घोष केस था, उसमें ये हेल्ड किया गया था कि इवन जैसे सेक्शन 34 का केस था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो कहा था इवन यू वर नॉट प्रेजेंट एट द क्राइम पोजीशन, क्राइम प्लेस, स्टिल यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट क्राइम। अगर आप नहीं क्राइम के वहाँ पे नहीं प्रेजेंट थे, तब भी आप उसकी पार्ट थे, क्योंकि आप उसको इंस्टिगेट कर रहे थे, उसमें कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। तो सो बस हेल्थ, सो आप इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। अबिटर, अबिटर कोई भी हो सकता है। मान लिया किसी ने किसी को कहा कि भाई ऐसे काम कर लो, ऐसे कर लो, और मल्टीपल टाइम उसको बोला कि हाँ ये कर लो, तो वैसे वो शायद इतना नहीं, स्वयं में नहीं करती, लेकिन नहीं करता, तो लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि वो ऐसा उसने किया। तो ये जरूरी नहीं कि आप वर्बली किसी को अबिट करें, आप जो है आपके एक्शन से भी अबिटमेंट होना चाहिए। अब अबेटमेंट टू सुसाइड एक ऑफेंस होता है, ये ऑफेंस है। सो इसमें जो होता है कि व्यक्ति के पास, है ना, कोई भी एक्सेप्शन
कोई भी चीज़ें नहीं बचनी चाहिए। मतलब अबिटर जो उकसाने वाला था वो इस तरीके से भले अपने एक्शन से ही, नॉट इवन नॉट इफ फ्रॉम देयर वर्ड्स, अपने वर्ड्स से अगर नहीं नहीं लिख के या बोल के भी नहीं करता, लेकिन कुछ ऐसे एक्शन करता है जिससे इसकी दूसरा वाला मजबूर हो जाता है सुसाइड करने के लिए और उसके पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है, देन दैट ऑफेंस इज नोन एज a kind of abetment to suicide. So abetment uksana, yeah, uksana दुष्प्रेरित, the exact or the pure Hindi term is used दुष्प्रेरित, बुरी काम के लिए प्रेरित करना. Okay, now next term is abhyans. This is the next term, and we have revised all the previous term, 9 terms, and now starting with abhyans. That is today's first term. So abhyans, the kind of keeping things in a suspension. सस्पेंड कर दी कि चीज को रोक दिया, जैसी थी उसी पर, अभी बस अभी नहीं, अब नहीं सुनेंगे. So like in a court proceeding, there is case pending. Why? There are number of cases are pending, and some cases which are not even taken by the judges, or actually by the process. Why? Because a kind of उसकी सही से पैरवी नहीं हो रही है ना, और वो अभी लगता है कि रिलेवेंट नहीं है. तो जब रिलेवेंट नहीं है और इनेक्शन मोड में रहता है, तो उसको आप समझते हैं कि वो दैट केस इज पुट इनटू अबेयंस. वो केस जो है अबेयंस में रख दिया गया, ऐसे ही सस्पेंशन में रख दिया, उसको कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अबेयंस होता है. सो काइंड ऑफ, जब आपकी जीएसटी के लिए एप्लीकेशन करते हैं, है ना, अपनी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, तो उसमें कभी कभी आपका रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहता, तो दैट इज व्हाट योर एप्लीकेशन हैज पुट ऑन अबेयंस. तो आपका एप्लीकेशन अभ्यांस में रख दिया गया. सो दैट इज आल्सो सस्पेंशन में रख देना किसी चीज को. अब इनएक्टिविटी हो रही है, उसमें सस्पेंड मतलब वो एक्शन में नहीं है, और जब उसका जब होगा तो ले लिया जाएगा, या फिर लगता है कि अरे चलो ठीक है बाद में चाहिए, तो दैट इज एन अभ्यांश. सो ट्रेडमार्क प्रोसीडिंग में भी, इन ट्रेडमार्क प्रोसीडिंग, सो देयर इज एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क. सो उसमें भी इफ योर ट्रेडमार्क इज नॉट रजिस्टर्ड एट द टाइम, so what happened with the officials, they put the application in wait. तो wait में रख देना, ऐसे ही रख देना, ध्यान नहीं देना, that is abeyance. Spelling is ABEYANCE, abeyance. So abide by means to compliance करना, पालन करना, है ना, तो that is abide by. So we should abide by our constitution, we should abide law, as it actually being a good citizen, we have to abide law, we have to abide rules, as the rules, as the laws are made for upliftment, welfare, and maintaining order of the society. So abide by is palan karna, compliance karna. So you can use abide. Abide is more formal than compliance. Abide, ABIDE. Sometimes they are used interchangeably. एक दूसरे के स्थान पे भी यूज होते हैं, abide by and compliance. So आप समझिए कि like court have given order, and if the order is not abide by those the party which are actually judgment debtor, मतलब कि जजमेंट डेप्टर जिसके विरोध में या अगेंस्ट में जजमेंट हो ऑर्डर आया है, अगर उसने उसका अबाइड बाई नहीं किया, मतलब उसका कंप्लायंस नहीं किया, देन व्हाट, इट्स actually it's a not a criminal contempt of court but a civil contempt of court. It's a civil contempt of court. And if the order is criticized, judge's action is criticized not in a reasonable manner, मतलब तर्क संगत रूप से अगर जजेस के जजमेंट को क्रिटिसाइज नहीं किया आपने, बायस होके और इररिस्पेक्टिव, मतलब आपने आपने डिसरिस्पेक्ट मैनर में अगर उसको क्रिटिसाइज किया, दैट इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट. सो इट्स you have to abide by the rules, laws. So in that you have to follow things. So following, compliance and abide by are almost same, but there are minor distinctions, बहुत हल्के जो है अंतर होते हैं. So abide by. Now I also persuade you, मैं भी आपसे उम्मीद करता हूँ, आपको निवेदन करता हूँ कि you should also abide by the practice which make your English good. आपको भी ऐसी प्रैक्टिस को पालन करना चाहिए, अबाइड बाई करना चाहिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके. बिकॉज फॉर एक्चुअली
being a Hindi medium student and try to be good in English, so you have to abide by some rules, some discipline. तो आपको discipline को abide by करना है and rules को भी. So and through that process, actually it's a gradual process, and through that process you will be good in English. Okay, ability. Okay, so ability is a kind of quality of being able. So quality को indicate करता है कि you are able. So ability indicates quality of able. So able. So those who have capacity, who have power and capacity to do something, they are able. Okay. So capacity is different from capability. Okay. So that's it. So capacity indicates resource and time. Okay. But the capability indicates skill, knowledge, and expertise in that thing. So able, having capacity to do something. Okay. So it indicates quality. जो एबल है वो आपकी क्षमता को बताता है ना, कि आप किसी काम को किस तरीके से कर सकते हैं, हाउ यू कैन डू दैट वर्क एंड इन दैट मैनर. So that is ability. It's also indicate your potential. Okay, ability, ability. That's it. So have you this court when decide the, actually when tried accused. So if someone make a statement or make ground like each party and their counsel उनके advocate ground बनाते हैं कि जो है actually the person also on which the number of accusation has made out, number of accusation आरोपण जिसके ऊपर हुए हैं वह 85 years plus का था. So but not able bodies, उसकी उतनी क्षमता नहीं थी उसमें to conduct or commission of that crime. वो अपराध कारित करने के लिए उसके पास उतना शक्ति नहीं थी. So not able. So if the able bodies are those who can actually commission that crime, जो वो अपराध कर सकते हैं, they are able bodies, and those not, so they are unable bodies or able bodies. Okay, so next term is abode. Abode, you can relate this term with residence. Okay, abode is a place where we reside, जहाँ हम लोग रहते हैं, that is abode, abode, abode. So abode is a place where we reside, and that can be temporary and permanent. Okay, so reside, residence is abode, domicile is also abode, we can use that also, domicile, reside, and habitat also. Okay, so but domicile is a kind of permanent in nature most of the time, and abode is a kind of temporary. It can be temporary and it can be permanent. So hope you might find this. Next term is abolish. Abolish करना, उच्छादन करना. So number of practice like untouchability has been abolished. एक जो अस्पृश्यता की जो प्रैक्टिस थी उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अंडर आर्टिकल 17 के द्वारा अबोलिश कर दिया गया. सो आप समझिए कि इसका जो है खत्म कर दिया गया, उत्सादन कर दिया गया. सो पर्टिकुलर टर्म यूज्ड इज उत्सादन और अंत. सो अबोलिश, अंत कर देना, अबोलिश्ड. ओके, सो we should abolish that practice which undermine the dignity of the people. वो हमको उन प्रथाओं को खत्म कर देना चाहिए जो लोगों के गरिमा पूर्ण जीवन को प्रभावित करते हैं. So like the slavery was there, slavery is abolished, and untouchability was abolished. A practice of a kind of sati is abolished. So and there is still some practice which is continue, but they are also to be abolished. बहुत सी ऐसी प्रथाएं हैं जो अबोलिश करने लायक हैं, और बहुत सी ऐसी थी जिसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है. कैसे? थ्रू द लॉ एंड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन. सो वो भी अबोलिश करना है. सो दैट्स इज क्लियर. होप आई कैन. सो abolition is noun. Okay, so abolition is noun. Abolish is a verb, abolition is noun. So abolish is demolish करना, destroy करना, put the end, चीज को खत्म कर देना. Okay, so it may be custom, it may be tradition, it may be practice. आपकी प्रथा है ना, कस्टम भी हो सकती हैं और ट्रेडिस परंपराएं भी हो सकती हैं, और ऐसे प्रचलन प्रैक्टिसेस जो डेरोगेटरी हैं, व्यक्ति के जो सम्मान है उसको कम करते हैं, उसकी डिग्निफाइड लाइफ को अंडरमाइन करते हैं, कम रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं.
तो उसको हमको अबोलिश करना चाहिए. So next is abolition. Abolition is noun, yes. So that action is when वह एक्शन जब नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो उसको अबोलिशन कहते हैं. सो अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबोलिशन ऑफ अबोलिशन ऑफ पोस्टेज. मान लिया कितनी वैकेंसी थी सॉरी, तो उसको अबोलिश कर देना. सो पोस्ट अबोलिश. हैव यू हर्ड द टर्म प्रिवी पर्स? देयर वाज a kind of when India got independent, जब भारत आजाद हुआ उसके समय आजादी से पहले ही प्रिवी पर्स को डिक्लेयर किया कि जो भी राजा महाराजा थे उनको प्रिवी मतलब प्राइवेट एंड पर्स मीन्स खर्चे के लिए एक बजट मिलेगा, पैसा मिलेगा. सो प्रिवी मतलब प्राइवेट, उनका पर्सनल. तो उनके पर्सनल खर्च करने के लिए, क्योंकि आजाद हुआ तो उनकी टेरिटरी जो है, उनका जो राज्य था उसको शामिल कर दिया गया इंडिया में. सो एट हैव यू मस्ट हैव हर्ड read the term in preamble, India that is Bharat will be union of states. So union, to form union हमको यूनियन बनाना पड़े. So that the previous identity of the राजा महाराजा, तो उनकी जो प्रीवियस आइडेंटिटी थी उसमें उनका जो टेरिटरी थी जहाँ वो रूल करते थे उसको भी हम लोगों ने इसमें प्रोफाइल किया, उसको इंडिया में इस तरीके से मिला लिया कि दे कैन नॉट सेसेड, अब वो अलग नहीं हो सकते. सो एंड टू मेंटेन देम, और उनके मेंटेनेंस को ध्यान में रखें प्रिवी पर्स को दिया गया था कि आप तब तक आप मुजारा भत्ता इससे लीजिए, प्राइवेट पर्स. ठीक है, पर्स तो आप जानते पॉकेट जिसमें पैसे रखते हैं, तो पर्स था उनको. सो अबोलिशन ऑफ टाइटल, अबोलिशन ऑफ टाइटल. नाउ द प्रिवी पर्स इज अबोलिश्ड. अब वो प्रिवी पर्स ही है अबोलिश हो गई, समाप्त हो गया. अब उनको किसी राजा महाराजाओं के उत्तराधिकारी वगैरह जो रहे हों या उनके वंशज जो है, अब उनको प्रिवी पर्स नहीं मिलता है. अब उनके मेंटेन करने के लिए जो पैसे खर्चा मिलता था वो उनको नहीं मिलता है. सो काइंड ऑफ अबोलिशन ऑफ टाइटल. आर्टिकल 18 डिक्लेयर करता है अबोलिशन ऑफ टाइटल. सो टाइटल्स, जैसे कि नंबर ऑफ टाइटल्स, जब आप टाइटल यूज करते हैं किसी अपने नाम के पहले, सो इट क्रिएट प्रिविलेज. तो एंड प्रिविलेज आपको मिलता है उससे कहीं से, और आपको विशेष अधिकार मिलता है, विशेष स्थिति बनती है. सो दैट इज अगेंस्ट आर्टिकल 14. सो वो इक्वलिटी के खिलाफ है, इक्वलिटी के फेवर में नहीं है, इक्वलिटी को अंडरमाइन करता है. सो उसको खत्म करने के लिए कि हाँ इक्वलिटी समाज में रहे, अनइक्वलिटी असमानता ना रहे, इसलिए जो है अबोलिशन ऑफ टाइटल भी कर दिया गया. कोई अपने आप को राजा महाराजा नहीं कह सकता. लाइक इस तरीके की और कोई ऐसी पोजीशन जो इनइक्वालिटी शो करे सोसाइटी में, सोसाइटी में जो है असमानता दिखाए, तो ऐसे टाइटल को अबोलिश कर दिया गया. यू कैन नॉट हेल्ड दैट टाइटल. आप उस टाइटल को नहीं यूज कर सकते, अपने नाम में नहीं लगा सकते. ओके. अब्रेशन. So it's a ABRASION. अब्रेशन इस मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में यूज होने वाला टर्म है. मेडिकल चिकित्सा न्याय शास्त्र में यूज करने वाला जूरिस्प्रूडेंस न्याय शास्त्र, चिकित्सा मेडिकल. सो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में एक टर्म यूज होता है अब्रेशन. जब मान लिया आपने कंप्लेंट किया किसी को कि 323 सेक्शन 323 का जो पहले आईपीसी का ऑफेंस था जिसमें कि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो इस तरीके के ऑफेंस में असॉल्ट करते हैं. तो जब अब्रेशन आ गया, किसी को खरोंच आ गया, अब्रेशन, तो दैट इज अब्रेशन. अब्रेशन इज खरोंच. ABRASION. अब्रेशन इज सुपरफिशियल इंजरी ऑन स्किन. और स्किन इज ऑर्गन. सो स्किन जो हमारा एक ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो स्किन के ऊपर जब अब्रेजन आता है, ओके, एक काइंड ऑफ इंजरी आती है तो उसको हम अब्रेशन बोलते हैं. एंड ये स्किन का जो अपर लेयर होता है, मस्कुलर लेयर में भी हो सकता है और अपर लेयर में भी हो सकता है. ओके. म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना स्किन के सब ऊपर का पार्ट, उसके नेक्स्ट वन इज म्यूकस मेम्ब्रेन. सो 2 मेम्ब्रेन्स हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई जर्म्स इंटर ना करे बॉडी में, उसके लिए ये लेयर होती है, स्किन लेयर. और ये इस लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, क्योंकि आप नीचे से ऊपर एक स्किन की लेयर है आपको कवर कर रखती है, प्रोटेक्ट करती है. एंड इफ देयर इज नो स्किन लेयर, सो यू विल बी very much infected by the number of germs like virus, bacteria and other things. So like next is abrogate. Okay, abrogate. Have you heard the term in 2019? 2019 में आपने एक टर्म यूज किया होगा, सुना होगा, abrogation of article 370, है ना, कहाँ सुना होगा ना. So this is what निराकरण.
निराकरण, दैट इज द टर्म यूज्ड इन हिंदी, मतलब उसको जो जो स्थिति थी उसको हटा दिया गया, है ना? नहीं, अब वो नहीं रहा, अब वो नहीं रहा, बट द दैट थिंग्स कैन बी रिवाइव आल्सो, लेकिन वो पुनः स्थापित भी हो सकती है, रिस्टेब्लिशमेंट भी हो सकता है, फिर से उसको इंप्रूव किया जा सकता है। एब्रोगेशन, सो एब्रोगेट करना, टू अबॉलिश कर देना। अबॉलिश वी हैव, दैट्स वी डिस्कस द टर्म अबॉलिश, या तो नेक्स्ट इज, नहीं सॉरी, दैट इज सो एब्रोगेट मींस खत्म कर देना। इन article in 2019, the term abrogate was used in a very wide level. So because the act named abrogation of article 370 was used. So what is abrogation? Is abolish, to abolish something, okay, to abolish something by whom, किसके द्वारा abolish किया जाता है? जब कोई लीगल अथॉरिटी, स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल लेजिस्लेचर लाइक पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जब अपने विधायिका के द्वारा, स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, सेंट्रल लेजिस्लेचर, अपने इस लेजिस्लेटिव एक्शन के द्वारा, है ना, विधायकी कार्य के द्वारा जब चीजों को खत्म करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको एब्रोगेट बोलते हैं। ओके, सो एब्रोगेशन इज आइदर डन बाय द लेजिस्लेचर और ऑफिशियल, कोई एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी संस्था, कार्यकारी जैसे कि प्रधानमंत्री एंड उसकी मंत्रिपरिषद और उसके अंदर काम करने वाले एग्जीक्यूटिव्स, परमानेंट एग्जीक्यूटिव एंड टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। दो परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो हमेशा रहते हैं, लाइक IAS, BCS, IFS, IPS, like this. These are permanent executive because they held tenure of more than 5 years. 5 साल से ज़्यादा उनका टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, तो ये परमानेंट होते हैं। एंड द टेम्परेरी इज लाइक इलेक्टेड मेंबर्स, जो सरकार जो होल्ड की है, मंत्री वगैरह जो होते हैं, मिनिस्टर्स आर एक्चुअली टेम्परेरी। सो वो अपने टाइम तक ही, जब तक उनका जिस टेन्योर के लिए इलेक्ट होते हैं उसी तक रहते हैं, एंड दे कैन अगेन और मे बी नॉट, वो फिर से इलेक्ट किए जा सकते हैं और नहीं भी। सो दैट आर टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव। तो टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव हो या परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जिसको डेलीगेट किया गया है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव को भी पावर डेलीगेट किया जाता है कि आप ये ऐसे डिसीजन लें। तो रूल मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग ऑफ पावर, डायरेक्शंस, दीज आर व्हाट, दीज आर एक्चुअली पावर एक्सरसाइज बाय एग्जीक्यूटिव। सो जब एक्सरसाइज करता है पावर, और विद इन दैट पावर, उसी पावर के अंदर जब वो जो है चीज़ों को एब्रोगेट करना होता है, कुछ ऐसे चीज़ें थी जो पहले जो किस तरीके के रूल थे, है ना, बायलॉज थे, तो पहले उन्होंने बनाए थे, बट नाउ दे फील दैट देयर इज नो नीड ऑफ देम, सो उनकी जरूरत नहीं है, उनको लगता है, तो वो उनको एब्रोगेट कर देते हैं। सो एब्रो सॉरी, हाँ, यस, दैट इज एब्रोगेट कर देते हैं। सो दैट इज डन बाय एग्जीक्यूटिव। सो लेजिस्लेचर के थ्रू भी एब्रोगेट हो सकता है, एंड एग्जीक्यूटिव के थ्रू भी हो सकता है, एंड एनी अदर अथॉरिटी ऑथराइज टू डू दैट थिंग। Okay, it's a formal action. Abrogation is formal action. Used in law. Next term is abrogate. So, sorry, abscond. Next term is abscond. So, have you used the term when the FIR is filed? जब FIR फाइल होती है, तो then the police come into action. तो पुलिस एक्शन में आती है और सोचती है कि द अक्यूज जो है उसको अरेस्ट किया जाए। तो जब अक्यूज को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जो है एक पेट्रोलिंग करती है, जाती है, तो कभी-कभी वो जो है एब्सकॉन्ड कर जाता है। मतलब जो एक्यूज़ है वो एब्सकॉन्ड कर देता है। एब्सकॉन्ड कर जाता है मतलब भाग जाता है। एब्सकॉन्ड हो गया, भाग गया, फरार हो गया। सो एब्सकॉन्ड इज़ a term used for the accused to whom the police is about to arrest. जिसको अरेस्ट करने वाली होती है वो उसको उसके लिए यूज़ होता है। So and the person who abscond is absconder. वो absconder हो जाता है जो भाग जाता है, फरार हो जाता है। तो अरेस्ट से बचने के लिए वो फरार हो जाता है। ओके, और लीगल प्रोसेस कोई उस पे कोई केस ना चलता, मतलब पकड़ में ना आए और फिर ट्रायल की प्रोसीडिंग ना हो पाए उस पे, इसलिए वो बचता रहता है। तो वो एब्सकॉन्डर है ना? एब्सकॉन्डर। आप यू हैव टू एक्चुअली प्रैक्टिस दीज़ टर्म्स व्हाइल, जब आप कहें एब्सकॉन्डर हो गया, भगोड़ा हो गया, फरार हो गया, तो एब्सकॉन्डर हो गया, है ना? आपको सेक्शन 382 एंड 3 सॉरी, हाँ, यस, सॉरी, सेक्शन 82 एंड 83 ऑफ सीआरपीसी में इसका प्रोविजन है, एब्सकॉन्डिंग एंड एब्सकॉन्डर। तो जब कोई फरार होता है अरेस्ट से बचने के लिए, समन इश्यू होते हुए भी नहीं मिलता है, वो
एब्सकॉन्डेंट डिक्लेयर किया जाता है उसको. So okay, hope you all will find it useful, benefit, and I also hope that you will practice it, because without practice, you will not be get benefited, and it will be go into a kind of vain. इसका कोई मतलब नहीं होगा, बेकार चला जाएगा. So you have to the good base. So when you read something in Hindi and you find this Hindi term, so in your mind just recall this English version of that. So if you recall the English term of instead of that, so through that gradual process, इस आप धीरे धीरे के प्रोसेस से आप अपनी इंग्लिश को सही कर लेंगे. So thank you for watching, and please do like, share, and comment if you find it useful. Thank you so much.